अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। ठीक है, आज हमारा जो मेन पॉइंट है वो खुलासे के बारे में हमने देखने का खुलासा हमने किस तरह करना है। ठीक है, ये सेकंड ईयर का चैप्टर नंबर 2 है, उसका चैप्टर नंबर 1 का हमने खुलासा कर रहे हैं। ठीक है, मैंने इसकी तशरीह आपको पहले बता दी थी, अब हम खुलासा कर रहे हैं। ठीक है, आपने जिस तरह मैंने आपको पहले बताया था, इस सवाल नंबर 2 या जो भी नंबर होगा वो लिखना है, खुलासा नगारी लिखना है। ठीक है, उसके बाद हमने ये मेन हेडिंग है तो हम इसको बोल्ड कर इसका नीचे कर देंगे, अंडरलाइन कर देंगे। फिर आपने सबक का उन्वान मुसन्निफ़ का नाम लिखना है। इस तरह आपने ये राब्ते के निशान लगाने, तफसीलिया नहीं लगाना, ये भी आपके मार्क्स कट सकते हैं। फिर आपने सबक का नाम और मुसन्निफ़ का नाम लिखना है। मुसन्निफ़ के नाम का 1 नंबर होता है, क्योंकि मुसन्निफ़ का नाम आपने खुद लिखना होता है और सबक का नाम आपको दिया गया होता है। पेपर में 2 आते हैं जिसमें से आपने 1 करना होता है जो आपको अच्छे तरीके से आता हो। ठीक है, हम फिर इसको लिखेंगे। अब मैं आपको इसका पढ़ के बता देती हूँ, उसके बाद मैं बताती हूँ कि आपने इसमें से किस किन चीज़ों का ख्याल रखना है, कौन कौन सी चीज़ें आपने ऐसी नहीं करनी या कौन सी ऐसी करनी है जिससे आपको अच्छे और मैक्सिमम मार्क्स मिले। ठीक है, अब हम इसे पढ़ते हैं और आप इसे नोट कर लें। मैं पढ़ देती हूँ ताकि जो चीज़ आपको समझ ना आए वो आप कर लें खुद ही। ठीक है, लिखा हुआ है इलामा इब्न जोज़ी, जो कि एक मशहूर मुहद्दिस गुजरे हैं। हज़ उमर फ़ारूक और हज़ उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ के हालात पर किताब लिखी, जिसमें इनके अखलाक और अदल इंसाफ से मुतल्लिक बातों का जिक्र किया। हज़रत उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ मज़हब की मुजस्सम तस्वीर थे और लोगों के साथ इनका तर्ज अमल ऐन इस्लाम के मुताबिक था। हम के एक असाई ने अब्बास बिन वलीद के खिलाफ शिकायत की। अब्बास ने ज़मीन की तहरीर की सन दिखाई। उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ ने खुदा की किताब के मुताबिक ज़मीन मुतनाज़ा असाई को दिला दिया। यहाँ तक हम पैराग्राफ कंप्लीट करेंगे। अब हम अगले लाइन से थोड़ी सी जगह छोड़ के फिर लिखेंगे। ठीक है, ये पेपर एक पेज की डिमांड होती है कि उसमें 2 से 3 पैराग्राफ बनाए जाएंगे। ये पेज की लाइनें कम हैं तो इस वजह से हम 2 पैराग्राफ बना रहे हैं। पेपर में जो होगा वो लाइनें ज़्यादा होती तो आपने वहाँ पे 3 पैराग्राफ बनाने हैं एक पेज में। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। हज़रत अब्दुल बिन अजीज़ ने बनु उमैया की नाजायज़ कार्रवाइयों को मिटाया। बनु उमैया की ने ज़री ज़मीन का बड़ा हिस्सा बतौर जागीर शहजादों को दे दिया। ख़ानदान ने उम्मे उमर की बतौर सफ़ीर भेजा, ताहम वो नाकाम लौटी। ख़ुद उनके पास कई ऐसी ज़मीनें थीं जो वापस की। इनके मुतल्लिक मखूल, मैमून और कुलाबा से मशवरा किया और अब्दुल मुल्क से मशवरा के बाद वापस कर दी। यहाँ तक हमारा पेज कंप्लीट होता है। अब हम आगे जाएंगे। देखिए आप पेपर की कितनी अच्छी प्रेजेंटेशन है। इसी तरह आपने 5 से 6 लफ्ज़ बोल्ड करने हैं। कोई आपने कोट नहीं डालनी, मतलब कोई भी अंदर कोई भी शेर वगैरह नहीं डालना। ठीक है, अब हम अगले पेज पे जाते हैं। आप इसकी या तो स्क्रीनशॉट बना लें या फिर आप इसे किसी अलग रजिस्टर पे, जैसे मैंने आपको कहा था कि अपना कोई अलग से रजिस्टर बना लें जिस पे आप इसे नोट कर लें। ठीक है, ये अच्छा है, एक अच्छे वर्ड में दिया गया है। ठीक है, अब मैं अगले पेज पे जाती हूँ। ठीक है, अब हम अगले पेज पे आ गए हैं। ठीक है, यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे। इब्ने सुलेमान ने भी अपनी जगीरों की संदें पेश की, लेकिन आपने ज़मीनें उनके असल हकदार को वापस देने को अनकार किया। कहा बनो मैया की तबाही की एक बड़ी वजह आज़ादी और हक गोई का इस्तेहसाल था। अब्दुल मलिक के मुकाबले में गिरजा के मतवलियों के हक में फ़ैसला किया। अक्सर यहूदियों और ईसाइयों के यहाँ मेहमान होते। मकबरे की ज़मीन भी 30 दिनार में खरीदी। आपकी आपकी हुक्मरानी का असलो असलूब मसावात और जमहूरियत था। आम लंगर से खाना खाते और अपने आप को किसी से मुमताज़ ना समझते। ठीक है, उसके बाद है मुसलमान ने वसीयत के लिए 1 लाख दिनार भेजने के लिए कहा, लेकिन आपने इनकार फरमाया। ख़ानदान ख़ानदान बनु उमैया अपनी दौलतमंदी के एतबार से बहुत मशहूर था। हशाम बिन अब्दुल मलिक ने अपने औलाद के तुर्के में 1 करोड़ 10 लाख दिनार फ़िक्स छोड़े, लेकिन आपने कुल 17 दिनार छोड़े, जिसमें से 10 दिनार वर्षा में तकसीम हुए। मुख्तसर ये कि उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ की खिलाफत और सल्तनत ठीक उन्हीं असूल के मुताबिक थी जो इस्लाम ने कायम किया था। यहाँ तक हमारा कंप्लीट होता है और फिर हम एंड में ये माखज़ भी लिखेंगे, बोल्ड मार्कर के साथ लिखेंगे। ठीक है, आपने इसी तरह 5 से 6 लफ्ज़ बोल्ड कर देने हैं जैसे मैंने किए हुए हैं। ठीक है, क्योंकि इससे एक जो होता है खुलासा होता है वो चलता हुआ दिखाई दे रहा होता है, मतलब यहाँ से ये वाला हमने जिक्र कर दिया, फिर हमने बनु उमैया के यहूदियों के बारे में कि उन्होंने क्या मेहमान बनते थे। ठीक है, फिर हम ये मसावात, ये कुछ लफ्ज़ बोल्ड कर देंगे ताकि एक खूबसूरती भी है और पता चल जाए कि हमने ये पॉइंट लिखे हैं इसके अंदर। ठीक है, आपने ज़्यादा उन्हें दिखाना होता है, कहते हैं नंबर दिए नहीं लिए जाते हैं,
ان سے، ٹھیک ہے. اردو کے پیپر کی جتنی اچھی پریزنٹیشن ہوگی، جتنی اچھی رائٹنگ ہوگی، اتنے آپ کو اچھے مارکس ملیں گے. یہاں پہ میں نے پورے چیپٹر کا لکھا ہے. آپ کا جو میکسیمم لینتھ ہوتی ہے پیپر کی، وہ آپ لوگوں نے لکھنی ہوتی ہے 2 سے 2.5 پیج. اگر بڑا پیج ہے تو اگر بڑا چیپٹر ہے تو 2.5 پیج، ورنہ آپ کے 2 پیج تک، ٹھیک ہے. جیسے میں نے یہ 2 پیج پہ کمپلیٹ کر دیا ہے، کیونکہ یہ اتنا بڑا چیپٹر نہیں ہے. اور اینڈ میں یہ ماخذ لازمی لکھنا ہے تاکہ آپ کا ایک امپریشن اچھا بڑھے. یہ لفظ آپ نے بولڈ کرنے ہیں. اور یہ دیکھیں جس طرح پہلے چیپٹر میں ہمارا، اور پیراگرافنگ کرنی ہے، ٹھیک ہے. 2 سے 3 پیراگراف بنانے ہیں تاکہ آپ کو ایک اچھا پیٹرن آ جائے، ٹھیک ہے. اور یہ انڈر لائننگ سب آپ نے ایسے کرنا ہے، ٹھیک ہے. آپ اسے نوٹ کر لیں، اسے تیار کر لیں. یہ آتا ہے، اس میں سے تشریح بھی آتی ہے اور پیراگراف بھی بہت، یہ خلاصہ بھی بہت امپورٹنٹ ہوتا ہے اس کا، ٹھیک ہے. امید ہے آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی، ٹھیک ہے. اللہ تعالیٰ آپ سب کو کامیاب کرے. اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہو تو پلیز لائک اور سبسکرائب ضرور کیجیے گا، اور اگر کوئی مسئلہ ہو تو پلیز کمنٹ کر دیجیے گا. تھینک یو. اللہ حافظ.